साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, धर्मदेशना से पहले हम लोग हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरुभंती जी को प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह धर्म श्रवण का समय है। आज हम लोग अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र आता है, उस सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल सूत्र है, परंतु इस सूत्र से भगवान बुद्ध जी ने जो प्रकट किया है, जिसका उपदेश दिया है, वो उपदेश हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी है। यदि हम इस उपदेश को समझते हैं तो यह हमारी धर्म साधना में सहायक बनेगा और हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए लाभ देगा। यह चिंतन करने का सूत्र है। इस सूत्र का नाम है अरक सूत्र। क्या नाम है इस सूत्र का? अरक सूत्र। ये सूत्र अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात में आता है, सत्तक निपात में। ठीक है। और इसमें भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही सुंदर मनुष्य जीवन की अस्थिरता, मनुष्य जीवन की बहुत जो अल्प आयु हमें मिली है और अप्रमाद, इसके बारे में ये उपदेश दिया है। देखते हैं भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में किस तरह से हमें मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं, भूत पिपुबं भिक्खवे अरको नाम सत्ता अहोसी तिथक करो कामेसु वीतरागो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अतीत में, बहुत पहले अतीत में अरक नाम के एक गुरु हो गए। ठीक है। इसमें तीर्थंकर की तरह जैसे गुरु शिष्य परंपरा, तो वो गुरु होकर गए। कामेसु वीतरागो, काम राग को छोड़े हुए। ठीक है। इससे काम जो भोगना, इस काम भोग से परे हुए, काम राग से वीतरागी हुए। ऐसे अरक शास्ता, जब भी ये भारत भूमि संतों का देश है, ये भारत भूमि धर्म को खोजने वालों का देश है, ये भारत भूमि अप्रमादी लोगों के लिए, वीर्य करने वालों को, वीर्य करने वाले लोगों के लिए है। तो हमेशा लंबे समय से जब जब हो तब तब इस देश में इस तरह से तप करने वाले साधु सन्यासी होकर गए। और भगवान बुद्ध जी उसके बारे में कहते हैं कि ये जो अरक नाम के शास्ता थे, ये जो अरक नाम के गुरु थे, ये कहते हैं इनके इन शास्त्रा के अरखसखोपन भिक्खवे सत्तुनो अनेकानि सावक सतानी अहि सुन। इन अरक शास्त्रा के अनेक शिष्य थे, यानी सैकड़ों हजारों शिष्य थे उनके। ये जो अरक शास्त्रा है, अपने शिष्यों को, हर एक गुरु का कार्य होता है शिक्षित करना, हर एक गुरु का कार्य शिक्षित करना होता है। तो ये जो गुरु हैं, ये जो अरक नाम के शास्त्रा हैं, इनका भी इसी तरह से एक शिक्षा, एक उपदेश हमको देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं इसमें कि ये जो शास्त्रा है, ये इस प्रकार के धर्म का उपदेश करते थे अपने शिष्यों को। क्या कहते थे? कहते थे, अपकं ब्राह्मण जीवितं मनुष्यानं परितं लहुकं बहुदुःखं बहुपायासं मंतायं बोधव्यं कर्तव्यं कुशलं चरितव्यं ब्रह्मचर्यं नत्थि जातस्य अमरणन्ति।
ये शास्त्रा क्या कहते थे अपने शिष्यों को? ये कहते थे कि ब्राह्मण शिष्यों, ये जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत ही अल्प है। अपकं मनुष्यानं जीवितम्, बहुत अल्प है, बहुत दुखपूर्ण है, बहुत चिंतापूर्ण है। इसे हमने प्रज्ञा से जानना चाहिए, हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हर जन्मे हुए व्यक्ति के लिए निश्चित है। कितना सुंदर उपदेश यहां दिया गया। ये शास्त्र क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अल्प है और बहुत दुखपूर्ण है। हमें क्या दिखाई देता है हमारे जीवन में? इस लोक में हमें सुख दिखाई देता है या दुख दिखाई देता है? यदि हम देखें तो हम बहुतांश समय दुख ही देखते हैं। सुख का क्षण तत्काल ऐसे बह जाता है, पर जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। दुख ऐसा लगता है कि लंबे समय तक भोग रहे हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है जो दुख मैं भोग रहा हूं ये सबसे भयानक है। ऐसा दुख किसी को नहीं, मैं ही सबसे अधिक दुख भोगता हूं। हम देखते हैं दिन भर प्रत्येक व्यक्ति, माँ की चिंता लगी रहती है, पिता की चिंता है, बच्चों को चिंता सताती है, युवकों को युवतियों को चिंता सताती है। माँ को चिंता है बच्चे कैसा करना है, क्या देखना है। पिता को चिंता है कार्य कैसे करे, भोजन कैसे आएगा। बच्चों को चिंता है अभ्यास कैसे करे, आगे का जीवन कैसे होगा। युवकों को चिंता है नौकरी कैसे मिले, कहाँ हमें अच्छी सैलरी मिले, कैसे हमारा जीवन सुखी हो पाए। ये सारी चिंताएं निरंतर सताती हैं। महिलाओं को है अपने चारित्र्य को, लड़कियों को होता है कि अपने चारित्र्य की सुरक्षा करते हुए मैं कैसे अच्छे घर में विवाहित हूँ, मुझे कैसे अच्छी जॉब मिले, मुझे ऐसे अच्छे न्याती मिले जिनके सहारे मैं अपना पूरा जीवन बिता सकूं। इस तरह की चिंता। तो ये जीवन जो है, पूर्ण जीवन जो है वो चिंताग्रस्त है, चिंता से युक्त है। हमें इसका बोध करना चाहिए, इसको जान जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमने कुशल कर्म करना है, कुशल कर्म करना है, हमने धर्म का पालन करना है। क्योंकि हमें निरंतरता से एक बात याद रखनी चाहिए, कौन सी? कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम आप लोग जो धर्म सुन रहे हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि भंते जी आप लोग मर जाएंगे, मैं नहीं मरने वाला? है कोई भी नहीं। हो सकता है आप 100 वर्ष जीवित रहे, 120 वर्ष जीवित रहे, परंतु मृत्यु आनी है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि आपके जीवन में दुख नहीं है? हो ही नहीं सकता। जीवन दुख से भरा है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि मैं तो बिल्कुल चिंता रहित हूं? हो ही नहीं सकता। चिंता रहित को भी चिंता होती ही है। तो ये इसका हमें बोध करना चाहिए करके वो आरक शास्त्र बताते हैं और बताते हैं कि इनको प्रज्ञा से जानकर कुशल कर्मों के प्रति हमें जागरूक होकर हमारा जीवन कुशल कर्मों के प्रति लगाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का, धर्म का पालन करना चाहिए और अपने जीवन की अनित्यता, अक्षुण्णता पर हमने निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये जो हरक शास्त्र है, इस तरह से उपदेश जब अपने ब्राह्मण शिष्यों को करता है, अपने शिष्यों को जब बताता है, छात्रों को बताता है, सन्यासियों को बताता है, तब भिन्न भिन्न उपमाएं देता है। उन उपमाओं को सुनो। क्या कहता है वो शास्त्र? से यथापि ब्राह्मण तिनग्गे उत्साव बिंदु सूर्ये उगच्छते क्षिप्पमेव पटि विगच्छन्ति न चिरतिटिकं होती। क्या कहते हैं कि सुबह के समय जो ओस की बूंद गिरती है, आपने ओस की बूंदें देखी हैं? आपके घर के सामने यदि घास हो तो जाइए, या फिर कोई देहात में जाता हो
तो वहां सुबह सुबह बिल्कुल से छोटी छोटी बारिश की बूंदें दिखाई देती है घास पर, पत्तों पर। और ये बूंदें जैसे ही सूरज उगता है थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती, वह लंबे समय तक नहीं रहती। वो कहते हैं कि इसी प्रकार से जैसे ये ओस की बूंदें थोड़े ही समय के लिए हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी थोड़े ही समय के लिए। दूसरी उपमा देते हुए कहते हैं, से यथापि ब्राह्मण थुल्ल पुसितके देवे वसन्ते उदक बुब्बुलं क्षिप्प येव पटि विगच्छति न चिरतटिकं होती। कहते हैं कि जब आसमान से ये वर्षा होती है तो बारिश के समय बारिश की बूंदें जब जमीन पर जहां जमा हुआ पानी है वहां गिरती है तो छोटे छोटे आ, ये बनते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, गुब्बारे बनते हैं उस तरह से, या बुलबुल बनते हैं, ठीक है। तो वो बनते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसमें हवा भरी होती है। तो देखते हैं जैसे टिप करके पानी में ना एक छोटा सा ये बन जाता है। तो ये जो बुलबुले हैं ये क्या होते हैं, बनते हैं, और तुरंत ही जैसे बुलबुले बने और थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलते। आपने देखा होगा वो साबुन से हम जो बना देते ना बुलबुले, ऐसे साबुन में मिलाएं और ऐसे फूक कर जो निकाले वो थोड़ा थोड़ा देर, वो थोड़ा सा ज्यादा चल जाएंगे, पर वो भी खत्म हो जाते हैं ना। वैसे ही ये बारिश के कारण आप अपनी जैसे बरसात के समय में घर के सामने बैठ जाओ, छत से गिरते वाला पानी जहां टपकता है ना, वहां छोटे 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 ये बुलबुले दिखाई देते हैं। तो उनको देखो, देखना, आया, खत्म हो गया, बना, खत्म हो गया, बना, खत्म हो गया। ये शास्त्रा कहते हैं कि तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन ऐसा ही है, क्षणभंगुर है। फिर कहते हैं, तीसरा उपमा देते हैं, कहते हैं कि से यथापि उदके दंडराजी क्षिपमेव पटि विगच्छति न चिरित टिका होती। ये उदाहरण देते हैं कि जैसे लकड़ी से पानी के ऊपर कोई लकीर खींचे। पानी के ऊपर लकीर खींच सकते हैं क्या? पानी के ऊपर लिख नहीं सकते ना, तो लकीर नहीं खींच सकते। तो जैसे जैसे वो आगे से वो लकीर खींचना शुरू करता है तो वो जहां जहां चलता है पीछे पीछे वो मिटते चली आती है। तो कहते हैं ये लंबे समय तक नहीं होती, ये तत्काल मिट जाती है। हमारा जीवन भी इस पानी पर खींची हुई लकीर की तरह है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और पीछे का सब मिटते जा रहा है ही, ऐसा ही है। यदि कोई आपको कहे कि आप हमें कल के भोजन के स्वाद का अनुभव करके देखो आज, कर सकते हैं? नहीं। केवल स्मरण कर सकते हैं। 10 साल पहले? नहीं। हम में से अधिकांश, अधिकांश नहीं, सभी को पता ही नहीं कि माँ के दूध का रस क्या था, माँ के दूध का रस, उसका स्वाद कैसा था, हमें पता नहीं। हमने पिया है, सबने नहीं पता, भूल गए, सब निकल गया। स्कूल की सारे दिन हमें याद नहीं है, भूल गए। एक दो इंसिडेंट लिखते जा रहे हैं, आगे आगे पीछे सब मिटते जा रहा है। जन्मों जन्मों का इतिहास मिट गया हमारा, हमें याद नहीं है ना। तो कहते हैं इसी तरह से ये जीवन बड़ा बड़ा ही संक्षिप्त समय के लिए है ना। भगवान फिर वो अरक शास्त्र कहते हैं, से यथापि नदी पब्बतेय दुरंगमा सीग सोता हार हारिणी नत्थिको नत्थिसो खनो वा लयो वा मुहूर्तो वा यंसा आवतति अतको सा गच्छते गच्छतेव वर्ततेव संदतेव। ये कहता है, ये अरक शास्त्र कहते हैं कि जैसे पर्वत की नदी हो, दूर जाने वाली हो, शीघ्र बहुत तेजी से बहती हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं कि वो उल्टी बह जाए, नहीं, वो सीधी ही चलती जाएगी, लंबी ही चलती जाएगी, वो निरंतर बहती ही जाती है। पहाड़ों से बहने वाली नदियां बड़ी ही तीव्र गति से बहती हैं, क्षण भर के लिए भी रुकती नहीं, पीछे नहीं मुड़ती, बड़ी तेजी से निकल जाती है। इस पहाड़ों से बहने वाली नदी की तरह हमारा मनुष्य का जीवन है करके वो कहते हैं।
उसके बाद में वह अरक शास्ता कहते हैं कि सेयथापि बलवा पुरिसो जिह्वज्ञे खेलपिंडं संयुहित्वा अकसि अकसि रेनेव वमेय। जैसे वो कहता है कि जैसे दिन भर नहीं, उपमा में देता है कि जैसे कोई बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो या फिर सामान्य व्यक्ति भी, जैसे हम देख ले इसमें ताकतवर व्यक्ति के बारे में कहा है, थूक को अपनी जिह्वा पर लाते ही वह तत्काल उसको जोर से थूक देता है ना। तो वो जो थूक मुख पे आया है थोड़ी देर के लिए भी जिह्वा पर आया है, ये भी बाहर खत्म हो जाता है तत्काल, है ना। उसी प्रकार हमारा जीवन है, कहते हैं कि आया और निकल गया। हम तुम्हारे मुख में थूक आने के बाद हम लंबे समय तक हाँ हाँ मैं थूक आया है करके नहीं बोलते ना। आया गए थूक दी, जगह जहां मिली वहां थूक दी, है ना। तो वैसा ही कहते हैं कि उस थूक की तरह है हमारा जीवन। जैसे ही जीवा पर आए, मुख में आए, उसको थूक देते हैं, वो लंबे समय तक नहीं। हमारा मनुष्य जीवन भी ऐसा है। फिर कहते हैं कि से यथापि दिवसं संतत्ते अयोकटाहे मंसपेशी पक्षिता क्षिप्पमेव पटि विकज्जति। क्या कहते हैं, न चिरत टिका होती। दिन भर कोई लोहा गर्म हो जाता है और उस गर्म लोहे पर कोई मांस का टुकड़ा रख दे, एक छोटा सा स्लाइस ऐसा रख दे, छोटा सा टुकड़ा ऐसा काट कर उस पर रख दे, तो गर्म हुए लोहे पर रखते ही क्या होगा, चिल 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 करके वो जल उठता है ना। बिल्कुल काला हो जाएगा, पक जाएगा बिल्कुल। तो कहते हैं इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत गर्म है, बहुत गर्म है ये, क्योंकि दिन भर के सूर्य के ताप से ये गर्म हुआ है। हम देखते हैं कि दिन भर जो लोहा गर्म होता है उसके ऊपर ऐसा पानी डालते ही छन 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 करके होकर निकल आता है कई बार। वैसा ये मांस की पेशी जल जाती है करके कहा है। कहते हैं वो अरक शास्ता, हमारा जीवन ऐसा ही है। फिर कहते हैं वह शास्ता कि यत्से यथापि गावी वज्झा आघातनं नियमान यं यदेव पादं उद्धरति संतिकेव होती वधस संतिकेव मरणस। जब कोई व्यक्ति गाय को मारने के लिए वध का गार के ले जा रहा है, जहां बंदी है वहां से जहां काटी जाती है वहां तक ले जा रहा है, तो हर एक कदम मृत्यु की तरफ जा रहा है ना। क्षिप्पमेव क्षिप्पंगेव पक्षिता पैर जो है, एक एक पैर जो है वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ उसका जीवन चिरस्थायी नहीं होता, है ना। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन बहुत ही अल्प है, बड़ा दुखदाई है, चिंतापूर्ण है। इसका बोध करना चाहिए, इसको जान जाना चाहिए, जानकर कुशल धर्मों में लगना चाहिए। हमने ब्रह्मचर्य का पालन, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लिया है नत्थि जाता समरनति, जिसने जन्म लिया है वह एक न एक दिन मरना जरूर है, मृत्यु होनी ही है। ठीक है, ये बात किसने कही, अरग नाम के शास्त्रा ने। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, तेन खोपन भिक्खवे समयेन भिक्षुओं। अब ये वहां तक का उपदेश उस अरग शास्त्रा का था। भगवान बताते हैं कि उन्होंने देखा सुना, कहा, वह है। अब भगवान अपनी भिक्षु जो आगे बैठे हैं उन भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं उस समय मनुष्यानं 60 वर्ष सहस्रानि आयुपमान अहोसी। उस समय 60,000 वर्षों का जीवन था। कितने हजार वर्ष जीते थे, 60,000 वर्ष। व्यक्ति का जीवन जन्म लेकर 60,000 वर्ष जीता था। संति के क्या कहें, पंचवस शतानी कुमारिका अलंपते या अहोसी। तब 500 वर्ष होने के बाद
लड़की जो है शादी के लिए तैयार होती थी तब, यानी ब्याह ही जाती थी या फिर आ, सिंपल से कहे कि ऋतुमती होती थी लगभग 500 वर्षों के बाद। तब तक तो इतना लंबा है। फिर कहते हैं तेन खोपन समयेन तेन खोपन भिक्कवे समयेन मनुष्यानां छलेव आबाधा हेसु। केवल 6 तरह की बाधाएं थी, 6 तरह के रोग थे, केवल 6 तरह की तकलीफें थी, आज जैसी नहीं। क्या था? शीतंग, लोगों को ठंड लगती थी, ठंड से तकलीफ होती थी। उन्नंग, गर्मी लगती थी तब लोगों को, तो गर्मी से तकलीफ होती थी। जिगच्छा, भूख लगती थी लोगों को। पिपासा, प्यास लगती थी लोगों को। उच्चारो पस्सावो, मल और मूत्र का त्याग, केवल यही बाधाएं उनके जीवन में थी। तब कैंसर नहीं था, तब कोई तरह का ये जो रोग आज दिखाई देता है वो रोग वैसे नहीं थे उस समय। केवल तो जब मनुष्य का आयु प्रमाण अधिक हो तो बीमारियां बहुत कम। तो ये बताते हैं भगवान उस समय का इस तरह से था। ठीक है। सो उस समय इतना लंबा आयु होते हुए भी अरको सत्ता एवं दीर्घायुकेषु मनुष्येषु एवं चिरथिटिकेषु एवं अप्पाबाधेषु सावकानं एवं धम्मं देशेषुति। क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्य का आयु इतना अधिक होने के बाद भी, इतना चिरकाल तक रहने के बाद, आप सोच कर देखिए, यदि कोई महिला, यदि कोई पुरुष 108 110 साल जी जाए तो घर के लोग कहते हैं ये बुढ़िया तो बहुत समय तक जिंदा रह गई, कब जाती है कब नहीं करके चिंता करते हैं ना। तो उसका 160 साल 110 साल जीना भी लोगों को बड़ा दीर्घ लगता है। कहते हैं इतना जिंदा जी रहा है। सोच लो कि 60,000 वर्षों का जीवन कैसा होगा, कितना दीर्घकालिक होगा। ऐसे समय भी वो शास्ता कहते हैं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं एतरहि तं भिक्खवे सम्मा वदमानो वदेयन। भिक्षु, यदि वास्तव में कहना है वो जो बात, तो वो आज कहना चाहिए। कैसी? अपकं जीवितं मनुष्यानं परितं लहुकं बहुदुःखं बहुपायासं मंतायं बोधव्यं कर्तव्यं कुशलं चरितव्यं ब्रह्मचर्यं नत्थि जातस्य अमरणन्ति। क्या कहते भगवान? भगवान कहते हैं कि यदि सही तरह से कहे, ठीक तरह से कहा जाए, तो आज मनुष्य का जीवन बहुत अल्प है, बहुत छोटा है, थोड़ा है, बड़ा दुखपूर्ण है, चिंतापूर्ण है। इसे प्रज्ञा से बोध करना चाहिए, जानना चाहिए। जानकर क्या करना चाहिए? कुशल कर्मों में अपने आप को लगाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जन्म लिया हर व्यक्ति मरने वाला है, मरने वाला है। भगवान बुद्ध जी इस अप्रमाद के बारे में और आगे बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि भिक्षुओं, यो चिरं जीवितं सो वससतं अपंगा भी हो। मनुष्य का अधिक से अधिक आज जीवन ले ले तो 100 वर्ष का है, थोड़ा सा आगे पीछे 1 2 वर्ष, 10 वर्ष, उस समय 120 वर्ष जी लेते थे भिक्षु लोग। एक हाथ भिक्षु था जो 160 वर्ष जी ले, पर अधिकांश लोग 100 वर्षों के नजदीक नजदीक समाप्त, 110 120। तो 100 वर्षों का अधिकांश जीवन था उस समय, आयु प्रमाण 100 वर्षों का था। तो भगवान कहते हैं कि इस वससतंकोपन भिक्कवे जीवन तो तीनी एव उतुसतानी जीवती। इन 100 वर्षों में ये जो 3 ऋतुएं आती हैं, इन 3 ऋतुओं यानी केवल 300 ऋतुएं हम जीवित रहते थे। ऐसे होगा ना, एक वर्ष में 3 ऋतुएं, 100 वर्ष का जीवन है तो कितनी ऋतुएं देखने को मिलेगी? आपको पता होगा ना, गर्मी का समय है, बारिश का समय है और ठंड का समय है ना। हेमंत, ग्रीष्म और वत्सान, ऐसी आता है ना, तीनों 3 ऋतुएं। इन 3 ऋतुएं, 300 ऋतुएं केवल दिखाई देती है। जिसका जीवन 60 साल का है उसकी कितनी होगी? तो भगवान बताते हैं उस समय कि 100 वर्ष के जीवन में केवल 300 ऋतुएं देखने को मिलती। फिर भगवान कहते हैं कि
100 वर्ष गर्मी के, 100 वर्ष ठंडी के, 100 वर्ष बारिश के, 100 ऋतु बारिश। फिर कहते हैं कि इन 3 ऋतुओं में 12 माह आते हैं। इन ऋतुओं को देखा जाए तो 12 माह है ना, हम 12 महीनों का माह है। तो इस तरह से एक एक करते हैं भगवान। कैसे डिवाइड करते हैं भगवान? कहते हैं कि यदि 3 ऋतुओं को पकड़ा जाए तो ये 1200 महीने, ठीक है। इन 3 ऋतुओं को जीता है, वह केवल 1200 महीने ही जीता है। हेमंत ऋतु के 400 महीने, ग्रीष्म ऋतु के 400 महीने, और वर्षा के 400 महीने। फिर इन 12, इस तरह से वो 12 महीनों को जीता है ना। 1200 महीनों को जीता है। 3000 वर्षों में, 100 वर्षों में 1200 महीने उस तरह से आते हैं। उसके बाद में यदि ये इस हेमंत ऋतु के 800 आधे आधे महीने पकड़ ले, 15-15 दिन पकड़ ले, तो 800 ऋतु, यानी हेमंत ऋतु में केवल 800, ग्रीष्म के वो 800-800 करके हिस्से हो जाते हैं, है ना। पहले 400-400 थे, अब 800-800 हो गए। फिर कहते हैं कि इसके भी और छोटे छोटे कर दे तो 24 हो जाएंगे। इस तरह से 12-12 पकड़ते हो तो 12 महीने के आधे आधे पकड़ ले तो 24। इस 24 के केवल 36,000 रातें वो जीवित रहेगा। 36,000 दिन उस तरह से पकड़ा जाए तो। उसके बाद में कहते हैं कि हेमंत ऋतु की ये 12,000 रातें, ग्रीष्म ऋतु की 12,000, वर्षा ऋतु की ये 12,000, है ना। इन सबको पकड़ ले तो 36,000 रातें जीता है। इनमें वह 72,000 समय भोजन करता है। भोजन भी पकड़ ले तो इनमें सब भोजन आ गया। इसी समय में वो भी समय शामिल है जब बच्चा रहते हुए माँ का स्तनपान कर रहा है। ये समय तब भी है जब कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। जब हम देखते हैं ना कि कई बाधा हो जाए तो उस समय भोजन नहीं कर पाता, तो या फिर बाधाओं में वो भी आ गया। ये बाधाएं कौन कौन सी है कहते हैं? उसमें बाधाएं जो है वो इस तरह से बताई कौन कौन सी। कि उस समय होता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो भोजन नहीं होता। उस समय यदि कोई व्यक्ति बड़े क्रोध में है तो क्रोध में भोजन नहीं करता। गुस्से में देखा होगा ना, वो थाली धकेल देने वाले लोग हैं, ऐसे है ना। नहीं खाना, थाली धकेल देते हैं, भूखा रह जाऊंगा। लड़का लोग कहते हैं मेरे को नया फोन ला के दो नहीं तो भूखा मरूंगा करके कहने वाले लड़के लोग हैं ना। वह जिद पकड़ कर तो उस क्रोध में भूखे रहते हैं, रोगी अवस्था में भूखे रहते हैं। और हम लोग, आप लोग उपवास धारण करते हैं। इस उपोषित में भी शाम के समय भूखे रहते हैं। तो ये सारे ही इन व्रतों को ग्रहण करने पर कर भी इतनी 1000 बार, केवल जीवन में इतनी ही बार हम भोजन करते हैं, वो बताया है भगवान। फिर कहा है कि मैंने मैंने इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में सारी ही बातें बता दी। क्या बता दिया? कि भिक्षुओं, मनुष्य का जीवन जो है उसके बारे में भगवान ने बताया है, उन भिक्षुओं को बताया है। आयु का माप बताया है, ऋतुएं बताई है, वर्ष की गणना बताई है, महीने बताए हैं, आधा माह, रातें भी, दिन भी बताए हैं, भोजन करने के समय भी बताए हैं, और बाधक चीजें, बाधक समय भी बताए हैं। भिक्षुओं, ये भगवान क्या बता रहे हैं? कि उस समय जो शास्त्र कहते था उसके सापेक्ष, उसकी तुलना में आज देखा जाए तो हमारा जीवन बड़ा ही अल्प है। वह 60,000 वर्ष का जीवन था, आज 100 वर्ष का जीवन है। इसमें भी हमें केवल इतने ही दिन गिनतियां कर सकते हैं। ऋतुएं, अब हम यदि देखें तो हमारा आधा जीवन यदि बीत भी गया है समझे, तो उतनी आधी ऋतुएं निकल गई। आधा जीवन तो हम सोने में भी व्यतीत करते हैं ना, ये सारा जीवन निकल गया। भगवान बुद्ध जी बड़े ही सुंदर बात इस समय कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यत्थ भिक्खवे सत्तारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकंपेन अनुकंपं उपादाय। कि जो शास्ता, जो गुरु अपने शिष्यों का हित चाहता है, उस दयालु शास्ता को जो कुछ बताना था मैंने बता दिया। जो कुछ कहना था वो मैंने भिक्षु कह दिया है। और भगवान कहते हैं, आदेश करते हैं, कतंग वो तंग मया एतानी, मैंने वो कर दिया है। कहते हैं, क्या कहते हैं? भिक्खवे,
रुक्ख मूलानि एतानि शून्यागारानि। भिक्षुओं, ये वृक्ष मूल है, वृक्ष का मूल है, ये शून्यागार है। झायत भिक्खवे मां पमादत्थ। भिक्षुओं, ध्यान करो, अप्रमादी बनो, प्रमाद मत करो। मां पच्छा विपटि सारिनो अहुवत्थ। ऐसा जीवन मत जियो कि पश्चाताप तुमको बाद में हो कि अरे उस समय मैं कर सकता था, उस समय मैं ये धर्म का पालन कर सकता था, पर अब ये धर्म का समय निकल गया है। अब धर्म का पालन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इस तरह से चिंतन करने का समय ना आए। भिक्षु, मैंने तुम्हें अयं वो अम्हा कंग अनुशासनी, मेरी तुम्हें अनुशासना है, मेरी तुम्हें ये उपदेश है, मेरे तुम्हें ये आज्ञा है कि भिक्षु, अपने जीवन के अल्पता को समझो। जो थोड़ा समय जियोगे, इस थोड़े समय की अल्पता को समझो। आयु से, इसमें कहा है भगवान ने, बड़ा सुंदर कहा है, कहते हैं कि मनुष्य आयु भी संखातो, मैंने आयु बता दी है। आयु प्रमाणम भी संखातो, मैंने आयु का प्रमाण भी बताया है। उतु भी संखाता, ऋतुया बताई है। संवरच्छ संग संवत्सरा भी संखाता, मैंने संवत्सर भी बता दिए है। माह, वर्ष जो है वो भी बता दिए हैं। मासा भी संखाता, माह भी बताया कि कितने माह जीवित रहेगा। अर्धमासा भी संखाता, आधे महीने 15-15 दिन भी पकड़े तो कितने दिन हो जाएंगे ये भी बताया। रत्ती भी संख्या था, रात्रियां बताई है। दिवा भी संख्या था, दिन भी बताए हैं। भत्ता भी संख्या था, कितना भोजन करोगे ये भी मैंने बताया है। और भत्ता अंतराया भी संख्या था, भोजन में जो बाधाएं होगी वे बाधाएं भी तुम्हें बता दी है। भिक्षु, यदि किसी शास्ता को, किसी गुरु को अपने शिष्यों के प्रति अनुकंपा है, अपने शिष्यों के प्रति दया है, करुणा है, मैत्री है, तो उस मैत्री से युक्त होकर जो शिष्यों को उपदेश करना चाहिए, वो उपदेश मैंने तुम्हें कर दिया है करके भगवान हमें उपदेश करते हैं। आप और हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? भिक्षुओं, ध्यान करो, क्या करो? अप्रमादी मां पमादत्थ, प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। कि आलस्य करोगे तो बाद में पश्चाताप होगा। तो ऐसा जीवन जियो कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े, पश्चाताप न करना पड़े। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, बाद में किसने देखा है? बाद में पश्चाताप है। क्योंकि खाने पीने और मौज करने के लिए व्यक्ति करता क्या है? तो दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तकलीफ देता है, प्रमादी हो जाता है, आलस्य में आ जाता है, धर्म के पालन से छूट जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अप्रमादी होकर ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस धर्म पर आगे बढ़ पाए। हमें बाद में पश्चाताप करने वाला नहीं बनना चाहिए। यही भगवान की हमें आज्ञा है, अनुशासना है, अववाद है। इसको हमें धारण करना चाहिए। अरक नाम के शास्ता जो थे वो तो बहुत पहले कह कर गए, तब उसकी आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः देखे तो आज इसकी अधिक आवश्यकता है, इस अल्प जीवन को सोचने के लिए, इस अल्प जीवन के चिंतन की भी आवश्यकता है। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, अपने जीवन की अस्थिरता का चिंतन करो, मनन करो। तो ये हमारे लिए बहुत लंबे समय तक धर्म के अभ्यास के लिए लाभदायी होगा। तो ये जो अरक सूत्र है, ये सूत्र का उपदेश हम सभी को अप्रमादी बनने के लिए, अपने मृत्यु का, अपने जीवन का चिंतन करने वाला वे श्रावक बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी का धर्म को पालन करने वाला श्रावक बन भगवान की बात को पूर्ण करने के लिए इस सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।